अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या कुछ घर में काम करते हैं तो हमेशा कुछ नया करने की सोच रखनी होगी। दोस्तों, अगर हम नियमित कार्यों के साथ कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं तो इससे हमारी कमाई भी बढ़ेगी और इसका फायदा हमें ये होगा कि जितनी हम कमाई करेंगे, जितने पैसों की कमाई होगी, उतना ही सेविंग भी होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे 3 ऐसे नए तरीकों के बारे में जिससे हम अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने बचत करने की प्रक्रिया में और आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो तीनों के तीनों मैं आपको स्टेप बताने वाली हूँ, ये जो हमारी बहनें हैं, घरेलू महिलाएं जो हैं, उन पे ये इम्प्लीमेंट होता है। तो मुझे पता है कि ये कुछ जो उपाय है ये ऑलरेडी मेरी बहनें जानती होंगी, और अगर जो नहीं जानती हैं या जो न्यूली मैरिड हैं उनको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है, घर के खर्चों को कम करें। दोस्तों, हम पैसे कहाँ बचा सकते हैं? 3 ऐसे जरूरी स्टेप होते हैं। एक, हम पैसा बचा सकते हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल होती है। जैसे मान लीजिए हम कोई मकान में रेंट पे रहते हैं या कोई ऐसे सोसाइटी में जाके रह रहे हैं जहां हमारा किराया बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो वहां हम अपनी थोड़ी सी कटौती कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके और थोड़ा पैसा वहां बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि हमें जिस चीज़ की नीड हो, जैसे कि कार, मान लीजिए कि हमारा कार के बगैर भी काम चल जा रहा है तो हमें कार खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे किसी रिलेटिव ने या हमारे किसी फ्रेंड ने खरीद ली है तो हमारे पास भी कार होना चाहिए। ये जो थिंकिंग है इसको पहले हमें अलग रखना होगा। ये चीज बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर और उसके साथ अगर हमें कार ही लेना है तो हम किसी सस्ते कार को यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत महंगे कार या जिसकी बहुत बड़ी ईएमआई हो जाए, वो उसमें उस चक्कर में हम फंसे। तो कहना यहाँ पे ये है कि 2 चीज मैंने बताई, एक ये मकान के बारे में बताया, दूसरा कार, और तीसरी चीज होती है हमने खाने पीने की चीजें जो होती हैं उसमें पैसे बचा सकते हैं। अब यहाँ खाने पीने की जो चीजें हैं पैसे बचा सकते हैं, कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें खाना ही नहीं खाना है या हमें कंजूसी करनी, ये नहीं है। कहने का मतलब ये है कि खर्च बढ़ाना बहुत आसान होता है। दोस्तों, खर्च तुरंत बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ जाता है? आप सिंपली सोचिए कि अगर आप 10,000 रुपए लेके शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो जाता है। लेकिन वो 10,000 रुपए कमाने में आपको कितना समय लगा या उस 10,000 रुपए को बचाने में आपको कितने मंथ लगे, ये अगर याद रहेगा तो हम अपने पैसों की सेविंग कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज यहाँ पे ये है कि खर्चों को कंट्रोल करें। खर्च कम करने की बहुत जरूरत है और इस काम में बिल्कुल तत्पर हो जाइए। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों, समय की कदर करें। देखिए, समय पे, टाइम मैनेजमेंट पे मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो समय है उसके बारे में क्या कहना है कि अगर आपको पैसे बचाने हैं, आप चाहते हैं कि हमारे पैसे बच जाएं, तो उसके लिए आपको आलस को त्यागना ही होगा। आपको मेहनत करनी ही होगी। अब वो मेहनत आपको किस क्षेत्र में करना है ये तो आपके खर्चे के अकॉर्डिंग ही आप बता सकते हैं। दोस्तों, निश्चित जो हम बजट बनाते हैं, जैसे हम ये तय कर लेते हैं कि हमें इस मंथ में इतना रुपया खर्च करना है, तो वो जो रुपया खर्च करने का अगर हम तय कर लेते हैं तो ये पक्का है कि आपका खर्च उसी में सीमित होगा। मान लीजिए आपको बहुत बेफिजूल करने की आदत है या आपको खर्च हो ही जाता है आपके हाथ से, तो इस आदत की मुक्ति के लिए आप 1-2 हजार रुपए एक्स्ट्रा में रख सकते हैं कि इतने पैसे में अगर हमारा नहीं चलता है तो हम और उसमें 1,000 जोड़ लेंगे। लेकिन ये बजट बनाना और ये समय की, जो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि समय की कद्र करनी होगी, और ये कद्र कैसे करना होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको ये याद रखना होगा कि ये जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं, इन पैसों को आपने बचाया कितने महीनों में है, कितने परिश्रम करने के बाद आपके ये पैसे बचे हैं। क्योंकि पैसा कमाना जो है वो एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन उस पैसे को बचाने में भी उतनी ही मेहनत लगती है जितना उस पैसे को कमाने में लगती है। तो कहना यह है दोस्तों कि बचाना भी बहुत टफ होता है। और ये अगर आप सोच रहे हैं कि हम पैसे बचा लेंगे, ये तो बहुत इजी चीज है, तो नहीं, आप एक बार आजमा के देखिए। लेकिन बचत
करनी है हमें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे ये है दोस्तों, वो है कि बाहर खाने पीने की जो आदत है उस पर रोक लगाइए। देखिए, हम मिडिल क्लास फैमिली में होता क्या है ना कि मान लीजिए कि कोई भी ओकेजन आया, बस हम बाहर की प्लानिंग कर लेते हैं कि चलो आज डिनर बाहर कर लेते हैं, या हम आज दिल नहीं हो रहा है घर में खाना बनाने का। ये सिंपल एक तरीका हो गया है। जो भी न्यूक्लियर फैमिली बाहर रह रही है, मतलब शहर में रह रही है, उसके लिए ये बहुत ईजी हो गया है कि आज मेरा खाना बनाने का मूड नहीं है, चलो ऑर्डर कर देते हैं, खाना घर पे आ जाएगा। ये बहुत इजी लगता है, लेकिन कभी आपने ये मूल्यांकन किया है कि जितने का आप खाना मंगाते हैं उतने में आपकी 2 सप्ताह की सब्जी आ सकती है। जिस दिन से आप इस चीज पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपके पैसे बचने लगेंगे। ये बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। और उसके साथ मैंने अक्सर आप लोगों को कहा है कि खाना, जो तरह तरह का खाना होता है, नई नई जो वैरायटी होती है, वो हमें सीखना बहुत जरूरी है। सीखना इसलिए जरूरी है कि अगर ये कोई कहे कि नहीं हम तो सिंपल खाना बनाते हैं, हमारे घर में ये मसाला पसंद नहीं है, ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है, ये बोलना बहुत आसान चीज है। लेकिन आपके घर में आपके घर वालों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके घर में कुछ ऐसे मेहमान आ जाए जिनकी आवभगत आपको करनी होगी। और अगर आप उस समय सोच रहे हैं कि हम होटल से मंगा देंगे तो आपके खर्चे तो बढ़ेंगे ही, लेकिन उस मेहमान को भी अच्छा नहीं लगेगा कि इन्होंने हमारा आवभगत कैसे किया, होटल का खाना मंगा के। तो कहना यह है दोस्तों कि खाने पीने की चीज जो बाहर खाते पीते हैं उस पर थोड़ा अंकुश लगाइए, और उसके साथ नए नए जो तरीके से खाना बनता है या नया जो डिश बनता है उसमें प्रोत्साहन कीजिए, उस चीज को सीखिए जरूर। देखिए, आप कभी अगर किसी चीज को बनाएंगे ना, तो आप कभी देखना, जोड़ घटा करके देखना कि उसमें जो इंग्रेडिएंट लगते हैं वो कितने कम और कितने कम पैसे में आप उस चीज को घर में बना लेते हो, और वही चीज अगर हम बाहर से मंगाते हैं तो हमारा कितना पैसा लगता है। कहने का मतलब ये साफ है कि इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रही हूं दोस्तों कि आप जो भी चीज खरीदते हो या जो भी चीज बाहर से मंगाते हो, उसमें आप तुलना करके देखिए कि आपके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। पैसे की जब तुलना करने लगिएगा, आप खुद मूल्यांकन करने लगिएगा कि आपके पैसे कहां कहां से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 3 नए तरीके सीखे जहां से हम पैसे बचा सकते हैं, और मैं लगातार आप लोगों को बचत करने के नए नए तरीके देते जा रही हूँ। ये सारा चीज जो है दोस्तों, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।